बजट 2025-26 का पोस्ट बजट खुलासा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रिलीफ का फॉर्मूला बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपनी चादर के मुताबिक ही चलेंगे। हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। कोशिश थी तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दे दें। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। टैरिफ इस्लाहात से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल टैक्स लगाने पड़े क्योंकि आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। हुकाम ने बजट में टैक्स लगाने के फजाइल भी बयान कर दिए। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल अबूसाल ने कहा, ऑनलाइन बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने का मकसद सनती शोबे में नाहमवारी और नाइंसाफी को खत्म करना है। अब आम दुकानदार की तरफ से ऑनलाइन बिजनेस से भी टैक्स हुकूमती खजाने में ही जाएगा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सोलर पैनल्स पर टैक्स इस्तिस्ना को खत्म करके बाकी शोबों के बराबर लाया गया है। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने से लागत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। IMF का माली साल 2025-26 के वफाकी बजट पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर दिया। बजट में टैक्स मराहत के खात्मे, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज, निजकारी में तेजी लाने, टेक्नोलॉजी और सख्त इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करने की भी तजवीज दी गई। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स की 2000 पॉइंट्स की लंबी छलांग, 2 नफ्सियाती हदें उबूर करने के बाद इंडेक्स 1,24,010 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की तरफ से कारोबार दोस्त इक़दाम की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का अमल जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा, कीमत 282 रुपए 30 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट की तारीखी तेजी पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहते हैं, स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात की तरफ से अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐप से कमाई करने वालों को भी टैक्स देना होगा। हुकूमत ने नए कवानीन लाने की तैयारी कर ली। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई पर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान में मौजूद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। नए कानून के मुताबिक ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स लगाया जाएगा। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में आएंगे। बैरून मुल्क कंपनी से पाकिस्तान में अशिया खदमात के बदले भेजे जाने वाली रकूम पर 5% टैक्स अदा करना होगा। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। नए बजट में कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर 7% तक आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर कर्ज देने का ऐलान। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। ऑनलाइन शॉपिंग पहले से भी महंगी, लैपटॉप कंप्यूटर सस्ते, मोबाइल फोन महंगे हो गए। बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज। ऑनलाइन खरीदारी पर भी सेल्स टैक्स की शरह 18% करने की सिफारिश। इंपोर्टेड मेकअप का सामान और भी महंगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर सख्त सजाएं बढ़ाने की तजवीज। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन ड्यूटी आयद। दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस। माली साल 2025-26 के लिए पंजाब के 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। ड्राफ्ट के मुताबिक 2750 तरक्याती स्कीम्स के लिए 1076 अरब रुपए मुकामी फंडिंग से लिए जाएंगे। 124 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम गैर मुल्की फंडिंग से हासिल की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का ऐलान 13 जून को किया जाएगा। तफसीलात सुनो न्यूज को मौसूल। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए है। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ जाने वाले वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वुज़रा भी शामिल। शहबाज शरीफ की अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान भारत से तमाम मामलात पर मुज़ाकरात चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान समझता है भारत से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान अमन की और भारत जंग की बात कर रहा है। भारतीय मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि दुनिया में अमन का पैगाम फैलाया जाए। भारत के झूठे बयानिए को दुनिया समझ रही है। वज़ीर दाखिला कहते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। बाहमी कोऑर्डिनेशन की बेहतरी से हुकूमत और अवाम दोनों का फायदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे एक दूसरे के इस्तेदाद कार से भरपूर फायदा उठाएं, अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। वज़ीर दाखिला की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान मजीद बसों की खरीदारी का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिक टैक्सियों और स्कूटीज के लिए बजट मुख्तस करने का भी फैसला किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के इजलास में अहम फैसले लिए गए। शर्जील मेमन का कहना है, कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। डबल डेकर बसें भी लाई जा रही हैं। मुल्क के मुतादिद शहरों में सूरज का पारा हाई। लाहौर में हीट वेव जारी, दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। सिंध के कई इजला में मौसम गर्म, कराची में गर्म हवाएं, बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर में शदीद गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी। लेस्को की बिजली की तलब भी 3950 मेगावाट से तजावुज कर गई। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक कर दिया। शहरी बिजली की बंदिश से परेशान।